स्वागत है आपको हमारे गुरुकुल स्टडी बागान वाले चैनल में। अब तक हम लोग सगीर अहमद से त्रिकोणमिति के जो चैप्टर है वह हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। तो आइए अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देख कर के, यदि कोण ए सूक्ष्म कोण है एवं दिया हुआ है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए यानी कि 90 माइनस ए बराबर 1/2, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए का मान संख्यात्मक मान है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें करेंगे क्या कि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम कॉस ए लिख सकते हैं इसके जगह पे, और ये 1/2 जो है 1/2 किस में आता है, अब कॉस में 1/2 कितना का मान है, तो कॉस 60 का, कॉस 60 डिग्री का, यानी कि ए का मान कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर हमसे पूछा क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक कोसेक ए का मान क्या होगा, तो कॉट ए के जगह पर क्या हो जाएगा 60 हो गया, प्लस कोसेक ए यानी कि कोसेक 60 डिग्री। अब मान रख दीजिए यहाँ पे, तो मान आपको याद करना पड़ेगा कि कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√2, सॉरी √3। ठीक है, 1/√3। और कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60 का, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाए क्या चीज 2/√3। ठीक है, साइन को उल्टा होता है। अब इसका क्या होगा, हर के प्रमेयकरण सॉरी लॉसन लेंगे तो √3 आ जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3/√3 गुणे √3। अब हर के प्रमेयकरण करें तो 3√3/3, 3 से 3 कट गया, आंसर आया √3 आंसर। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है कॉट 9 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री कॉट 63 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से दो को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 81 लिख सकते हैं, 90 में से 81 कटाएंगे 9 हो जाएगा, इंटू इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 63 लिख सकते हैं, और ये जैसे वैसे लिख लीजिए, तो कॉट 63 इंटू कॉट 81 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो हम इतना आ जाएगा, इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब आप याद कीजिए फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या आपको बताया गया है कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा की जगह 81 है, तो यहाँ लिख सकते हैं tan 81 इंटू tan कितना हो जाएगा 63, और यहाँ पे है कॉट 63 इंटू कॉट 81। अब देखिए 81 से ये 1 हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1 गुणे 1 यानी कि 1 आंसर। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यह होगा। तो ये भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो थीटा जब क्या आपका, इसमें 81 है, इसमें 63 है। ठीक है, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि, ध्यान से देखिए, यदि tan a प्लस b बराबर 1/2, ठीक है 1/2, और tan a माइनस b बराबर 1/3, तो कह रहे क्या, तो 2, ध्यान दीजिए क्या कर रहे 2 tan 2a का मूल्य क्या होगा। तो ये भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा हम लोग याद करेंगे फॉर्मूला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला होता है। जब तक देखिए फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तक नहीं बनेगा, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं। अब इनवर्स कैसे आया, तो यहाँ देखिए, इसको हम जब ये भागा में इधर क्या, ये गुना में इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो जब भाग में होगा तो
तो यह हो जाएगा आपको इनवर्स में, यानी a प्लस बी बराबर tan इनवर्स 1/2। समझ रहे हैं? अच्छा, ये इनवर्स कैसे आया? तो जब हम किसी भी, मान लीजिए यहाँ पे 2 गुणे 3 लिख रहे हैं और यहाँ 2 दे रहे हैं, या फिर यहाँ पे b ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अगर हम 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? भाग में होगा ना, यानी कि b/2, इसको हम लिख सकते हैं ना 1/2 गुणे b। अब इसी को 1/2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 के पावर -1 गुणे b। तो यही जो क्या है बट्टा में है वो इनवर्स बन गया। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। तो समझ गए होंगे? तो यहाँ पे वही चीज इनवर्स में हुआ है, तो हम इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, a माइनस बी बराबर tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/3। समझ रहे? अब देखिएगा x के जगह पर क्या है 1/2, y के जगह पे क्या है, y के जगह पे 1/3। अब दोनों को, इस दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा, देखिए ये कट जाएगा, यहां हो गया 2a बराबर tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। समझ रहे हैं? अब x के जगह पे क्या है 1/2 है और y के जगह पे 1/3 है, तो यहाँ फॉर्मूला देखिए इस रूप में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी कि 1/2 प्लस 1/3, और इसके बट्टे में क्या होगा 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3। आपको स्लो बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, समझे? आपको समझ में आना चाहिए। ये इनवर्स में है, ये ध्यान रखिएगा, इनवर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे ये इनवर्स है, इसको ला लीजिए इधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फिर से उस रूप में आ जाएगा। ये इधर से इधर गया था तो इनवर्स होता है, इधर से आया तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि 2a बराबर, अब इसका हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6, इसका एलसीएम होगा 6, और 2 से भाग देंगे 3, 3 एकम 3, 3 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 एकम 2, इसके नीचे देखिए 3 दूनी 6, 6 एकम 6 माइनस 1/6, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया 5 बट्टा, नीचे भी क्या हो जाएगा 5 कट गया, क्या आया 1, यानी कि tan 2a बराबर 1। और यही तो पूछा है हमसे, यही तो यहाँ पूछा है, तो क्या हो गया 1, बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब तक फॉर्मूला आपको नहीं याद होगा तब तक नहीं बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है, यदि sin a बराबर 1/√10 और sin b बराबर 1/√3, जहां a और b क्या हो, न्यून कोण हो, तो a प्लस b बराबर होगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखते हैं क्या होगा। तो अभी हम आपको बताए थे इनवर्स वाला, यहाँ पे अगर हम a को छोड़ दें तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/√10 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। b को ये इधर गुना में भाग में आएगा तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√3, समझ गए। अब यह फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये इसके पीछे हम लोग tan इनवर्स वाला देख रहे हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस y का स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x का स्क्वायर। यहां ध्यान के इसको याद करने का यही तरीका है कि यहाँ पे x रहेगा तो इसके अंदर 1 माइनस y रहेगा, y का स्क्वायर रहेगा, और यहाँ अगर y है तो इसके अंदर 1 माइनस x का स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला है, बस अब कुछ नहीं, इस फॉर्मूला में हम लोग बैठा देंगे। अब एक्स वाई समझ रहे हैं, ये x है या क्या है y है, तो इसके मान को रख देते हैं। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
तो a प्लस बी यानी कि साइन इनवर्स 1/√10 प्लस साइन इनवर्स 1/√3। अब ये इस रूप में आ गया नहीं, तो यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स x है तो x के जगह क्या चीज 1/√10 √1 माइनस y का स्क्वायर यानी 1/√3 के स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब क्या है यहाँ पे y, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/√3 और 1 माइनस x का स्क्वायर, x आपका 1/10 √10 है तो √10 यानी कि रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 10। समझ रहे हैं। अब जब इसका हम एलसीएम रूट के अंदर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स, जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा 2/√3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/√10 गुणे √2/√3। इसको हम कर दिए हैं, समझ रहे हैं। प्लस स्लो बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से ताकि आपको समझ में आए। बस ये होगा इतना। अब ये देखिए 10 में से घटाएंगे 9 हो जाएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा, यानी कि गुणे 3/√10। अब यहाँ हो गया, क्या हो गया देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 और ये 3 दहिया 30 यानी कि √30 प्लस इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और इससे करेंगे तो √30। समझ रहे हैं। ये हो गया हम लोग का साइन इनवर्स। अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा √30 से √30 कट जाएगा, बचेगा √2 प्लस यहाँ पे 3। ये हम लोग का क्या होगा आंसर। ऑप्शन में कोई नहीं तो ई नंबर ऑप्शन क्या होगा सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फार्मूला यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इजी फार्मूला, थोड़ा सा भी आप लोग, खैर वैसे तो हम जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न में आपको फार्मूला बताते चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे क्या कि 2 sin थीटा बराबर a प्लस 1/a संभव है, यानी कि कब संभव है, जब क्या a बराबर ±1 या b में दिया है a -1 से बड़ा a और a से बड़ा a को हो, ठीक है, यानी कि 1 से छोटा a का मान हो और a का मान -1 से बड़ा हो, ठीक है, और c में 1 के बराबर हो a के मान, या फिर d में बता रहा है a के सभी मान, या फिर d में कर रहा है क्या, सॉरी c, ये d होगा, ये d और ये e में कह रहा है क्या कि नन। तो देखिएगा अगर ये गुना में है इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। हम साइन थीटा का मान पहले याद कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a² प्लस 1/2a। समझ रहे हैं। इसका एलसीएम लेकर के हमने कर दिया, ये भागा गुना में इधर आकर भाग में हो गया। अब साइन थीटा के ये देखिए ये क्या है, तो ये संगत है, साइन थीटा बराबर a² प्लस 1/2a क्या है, संगत है। तो जब संगत है तो थीटा के सभी मानों के लिए क्या होता है, थीटा के सभी मानों के लिए जो साइन थीटा का मान होगा वो -1 से बड़ा होगा, यानी कि -1 से बड़ा होगा, और थीटा के मान जो होगा वह +1 से क्या होगा छोटा होगा। तो साइन की जो भी साइन थीटा का मान होता है वह इसी रेशियो में होता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। साइन में देखिएगा जो मान होगा डिग्री में वो क्या होता है आपका बढ़ता हुआ 0 से लेके 1 तक जाता है। तो साइन थीटा का मान जो होगा -1 से कम होगा, ज्यादा होगा, और 1 से क्या होगा कम होगा। तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे साइन थीटा का आपका मान क्या है, साइन थीटा का मान क्या है यहाँ पर a² प्लस 1/2a और बराबर क्या हो गया 1। अब यहाँ पे ये भाग में इधर गुणा में हो जाएगा,
तो इधर हो जाएगा -2a बड़ा 2a और ये बड़ा होगा a² + 1 होगा किससे -2a से, ठीक है। और अब इसको हम इधर करते हैं तो a² + 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2a। समझ रहे होंगे, ये दो स्थिति हम यहाँ पे लिखे हैं। अब अगर हम इसको इधर करें तो a² + 1 + 2a, तो इधर क्या बच गया 0 और a² + 1, अब इसको इधर करेंगे तो -2a, तो इधर क्या बच गया 0। अब थोड़ा सा गौर करें तो ये a² + b² + 2a और b की जगह क्या है एक से गुणा करेंगे तो क्या है उतना ही आएगा। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं 0 से बड़ा a + 1 का होल स्क्वायर, और वही स्थिति यहां पर ये माइनस में है तो a - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 0 से बड़ा ये मान होगा और यहाँ पे 0 से ये भी बड़ा मान होगा। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी स्क्वायर इधर जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 0a + 1 और a - 1 बराबर नहीं ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 0, इसको लेस देन पढ़ते हैं, और ग्रेटर देन इधर से होता है और लेस देन इधर से होता है, और इसको बोलते हैं इक्वल, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी लेस देन इतना। अब ये क्या है प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि -1 लेस देन ग्रेटर देन a, और a से क्या है इधर ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में, ये इस तरह से आया हम लोग का, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए बी नंबर ऑप्शन क्या है सही है। समझ में आया होगा, आपको स्लो समझा है, कोई फास्ट नहीं समझा है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझ भी ये याद रखना पड़ेगा कि sin थीटा बराबर इतना a² + 1 बराबर 2/2a, जो क्या है संगत है, एक संगत मान दे रहा है। तो संगत मान दे रहे हैं तो साइन में हम लोग देखते हैं कि साइन में जो मान होता है वो क्या होता है बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है, 0 से आगे की तरफ क्या होता है बढ़ता है। तो साइन थीटा का मान साइन के लिए उसकी थीटा का मान क्या होगा -1 से कम होगा, ठीक है, -1 से कम होगा, और 1 से क्या होगा सॉरी -1 से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा ज्यादा होगा, और 1 से क्या होगा कम होगा, यानी माइनस इसका जो मान होगा -1 और 1 के बीच ही रहेगा, ठीक है, 1 के क्या होगा बीच ही रहेगा। तो इसी के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं साइन के मान को पुट कर दिए हैं, और यहाँ पे हम लोग ये सब करते लाए हुए हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये बी नंबर ऑप्शन क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग 30 तक क्वेश्चन रहने दे रहे हैं, इसके आगे के वीडियो में चूंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए इसमें हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।